सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने हूं उसको समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत है। क्या आप जानते हैं पैसे से मकान खरीदा जा सकता है लेकिन शायद घर नहीं? क्या आप जानते हैं कि पैसे से आरामदायक बिस्तर खरीदा जा सकता है लेकिन शायद नींद नहीं? पैसे से पुस्तक भी खरीदी जा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं। पैसे से अच्छी दवाइयां खरीदी जा सकती हैं लेकिन सेहत नहीं। पैसे से आप अच्छा शायद पद भी पा सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं। पैसे से खून खरीदा जा सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर मजा आना है तो ढाबे की रोटियों में भी आ जाएगा और अगर नहीं आना तो 5 स्टार होटल के बढ़िया बढ़िया पकवानों में भी नहीं आएगा। हम सभी लोग जिंदगी की किसी ना किसी रेस में भाग रहे हैं और ये जरूरी भी है। पैसे की रेस में भाग रहे हैं, सफलता की रेस में भाग रहे हैं, ये जरूरी भी है। मैं भी किसी ना किसी रेस में हूं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खुशी किसी विशेष सफलता या विशेष पद की मोहताज नहीं होती? हालांकि विशेष पद या सफलता जिंदगी के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए बहुत बड़े पूरक हैं, लेकिन खुशी इसकी मोहताज नहीं होती। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। खुशी को रोज की जिंदगी में ढूंढा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच के चलते हैं, जो किसी ना किसी रेस में है, किसी पद की रेस में है, किसी पोजीशन की रेस में है। वो सोचते हैं कि अगर वो पद हमको मिल जाए, वो जगह मुझको मिल जाए, उतनी सफलता मुझको मिल जाए, इतना पैसा मेरे को आ जाए, इतना वो वाला फलाना ढिमा का घर मेरे पास आ जाए, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए, उस लड़के से मेरी शादी हो जाए, फलाना ढिमा का ब्ला ब्ला, बहुत कुछ एजेंडे आपकी लाइफ में हो सकते हैं। अगर ऐसा मेरी लाइफ में हो जाए तो मजा आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो सब कुछ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो मजा नहीं आएगा। हाँ, आपको मजा आएगा, एक डिफरेंट लेवल की खुशी होगी, लेकिन रोजमर्रा की लाइफ में जो एक खुशी है जिसका कोई मोल नहीं है, उसका क्या? और मंजिलों पे पहुंचने की जो खुशी होती है, याद रखिए वो कुछ टेम्परेरी होती है। मैं अपने पर्सनल लाइफ के एजेंडे से आपको बता सकता हूं कि मैं चाहता था घर हो गया तो लगा कि अब नेक्स्ट क्या, गाड़ी है, गाड़ियां हो गई, अब नेक्स्ट क्या? वो खुशी तब तक होती है जब तक चीजें मिल नहीं जाती हैं, लेकिन जब मिल जाती हैं तो एकदम वो खुशी ओके काइंड ऑफ सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके विपरीत जो रोजमर्रा की खुशी होती है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, हवा के लहराने में, पंछियों के गाने में, छोटे छोटे माहौल में, उस खुशी का कोई जवाब नहीं। और कई बार तो लोग खुश होकर भी खुश नहीं होते, सफल होकर भी खुश नहीं होते। आप दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग पाएंगे जो सफल हैं, सब कुछ है देखने में, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, जो सुख सुविधाएं उनको चाहिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। वो किस तलाश में है? किस सीक्रेट की तलाश में है? किस खुशी के किस सीक्रेट की तलाश में है? ऐसे ही एक सज्जन की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सज्जन बहुत अच्छी सिचुएशन में थे, लाइफ में इनके सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी। रात दिन लगे रहते थे और समझ इनको बिल्कुल नहीं आता था कि मेरे को खुशी मिलेगी तो कैसे मिलेगी। छोटी छोटी चीजों में, नई नई सफलताओं में ये खुशियां ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन इनको बिल्कुल समझ नहीं आता था कि खुशी कैसे मिलेगी। इसी समय इनकी मुलाकात एक ऋषि से होती है। एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। इन्होंने इस ऋषि महाराज से पूछा, महाराज सब कुछ है यार मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास महाराज, कृपा कीजिए और मुझको ये बताइए कि खुशी कैसे मिलेगी। मैं दर दर भटकता हूं लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती है। मैं नए नए व्यापार खोलता हूं, व्यापार में नई नई सफलताएं मुझे मिलती हैं लेकिन मुझको खुशी नहीं मिलती। नए नए घर बनाता हूं, मुझको खुशी नहीं मिलती। नई नई गाड़ियां खरीदता हूं लेकिन मुझको खुशी नहीं मिलती। जिस खुशी की मुझे तलाश है वो खुशी मुझे कब कहां मिलेगी? ऋषि महाराज उसकी समस्या को समझते थे। उन्होंने बोला, कल सुबह आश्रम में आओ, तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं पे किया जाएगा। अगले दिन ये सज्जन ऋषि के आश्रम में पहुंचे और जिस वक्त ये ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा ऋषि आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ी देर ये भी खड़े रहे कि ऋषि पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने साथ लगने की कोशिश की कि चलो मैं भी कुछ मदद करता हूं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा ऋषि महाराज से कि महाराज क्या खो का गया है? तो उन्होंने बोला, मेरी एक अंगूठी थी, बहुत प्यारी अंगूठी, अगर वो मुझे मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, वो खो गई है कहीं, मैं जरा उसको ढूंढ रहा हूं, जरा मेरी ढूंढने में मदद करो, उसके बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये सज्जन भी उनके ऋषि मुनि के साथ लग गए और ढूंढने में लगे रहे। थोड़ी देर बाद भी ढूंढने के बाद वो अंगूठी उनको नहीं मिला। तो ये ऋषि मुनि से पूछते हैं, ऋषि साहब वो
अंगूठी खोई कहां थी, किस दिशा में, किस जगह गिरी थी, मुझे बताओ थोड़ा, मैं उसी दिशा में उसी जगह थोड़ा ज्यादा ढूंढूंगा। उन्होंने बोला बेटा रात को जब मैं सो रहा था तो अंदर आश्रम के कहीं गिर गई थी, मेरे कमरे के आसपास। ये सोच के सुन के इस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अंगूठी आपकी आश्रम के अंदर गिर गई थी तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? ऋषि मुस्कुराए और उसको अपने साथ आश्रम के अंदर ले गए। और एक लाइन में उन्होंने जो जवाब दिया, उस लाइन ने इस आदमी की लाइफ को बदल दिया। और आई थिंक ये लाइन आप में से भी बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल सकती है। उन्होंने बोला जिस तरह से मेरी अंगूठी आश्रम के अंदर खो गई थी और मैं आश्रम के बाहर ढूंढ रहा था, इसी तरह से आपकी खुशी आपके अंदर है और आप उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अगर खुशी आपको ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढो। भगवान ने सागर दिया है खुशी का अंदर आपके, और बाहर हम छोटी छोटी चीजों में वो खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। खुशी बाहर नहीं मिलेगी, खुशी आपको अपने अंदर मिलेगी। अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानिए, अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, देखिए खुश होने के 1000 कारण मिलेंगे। ऋषि महाराज इस आदमी को बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर भगवान ने खुशी का सागर दिया है और तुम एक चम्मच लेकर दुनिया में पानी ढूंढ रहे हो, एक चम्मच लेकर, जबकि तुम्हारे अंदर तो खुशी का सागर भगवान ने दिया है। तो हो सके तो कोशिश कीजिए अपने अंदर झांकने की, खुशी वहीं मिलेगी दोस्तों। नया मकान, नई गाड़ी, नया बंगला, बहुत बढ़िया सब कुछ, मैं इसके विपरीत नहीं हूं। इनफैक्ट ये सब मैं दुनिया को सिखाता हूं कैसे अचीव करना है, बिकॉज ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए बहुत जरूरी है और ये अचीव करना भी चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग प्रगति नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अगली जनरेशन को हम क्या मैसेज देके जाएंगे? और ये इस दुनिया के प्रगति का केंद्र है, इस तरह की इच्छाएं होना इस दुनिया के प्रगति का केंद्र है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, वो लोग जो अपने अंदर की खुशी को पहचानते हैं, जो अपने अंदर की खुशी को जानते हैं और उसमें दिल भरकर नहाते हैं, रोज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हैं, वही सक्सेस की जो लंबी जर्नी होती है उसको भी एंजॉय कर पाते हैं और सच में अचीव कर पाते हैं। लेकिन वो लोग जो अंदर की उस खुशी को नहीं पहचान पाते हैं, वो स्ट्रगल से बहुत जल्दी थक जाते हैं। बिकॉज किसी भी एरिया में, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस की जो रास्ता है, सक्सेस का जो रास्ता है, वो छोटा नहीं है, वो लंबा है। और उस लंबे रास्ते को तय करने के लिए आपको बहुत पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। आपकी गाड़ी को बहुत सारी पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी और वो पेट्रोल है खुशी। वो खुशी आपको चार्ज करेगी, रोज आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। तो ध्यान दीजिए, अपने अंदर की खुशी पे ध्यान दीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसको ढूंढिए, उसमें गोता लगाइए एंड देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान और कितनी खूबसूरत हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।